एक दिन खाने से एक दिन काम करने से नहीं चलता है। इसके लिए डेली करना पड़ता है, इसके लिए डेली ये करना पड़ता है। शायद ये पुण्य कर्म है तुम्हारे, जो एक पेरेंट्स को खो करके दूसरे पेरेंट्स इतने अच्छे मिले, लेकिन उनकी भी कदर नहीं है। हर एक चीज़ का घमंड हो गया था, हर एक चीज़ का घमंड हो गया था। कहीं ना कहीं वो रिटर्न कर्मा जो है बैक होकर के आया, जो सोशल मीडिया में दूसरों की इज्जत उड़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था लोगों को, लेकिन आज खुलेआम जो उनकी इज्जत के फालूदे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये कर्मा जो है बैक होकर के आया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले तो चलो जगत भैया की बात कर लेते हैं। जगत भैया जो हैं अभी प्रॉपर्टी या कुछ प्लाट वगैरह दूसरा जो लिया था, उसमें लोगों ने कमेंट जो किए किए, लोगों ने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, इतना अच्छा अच्छा बोला कि यार ये तो है इज्जत बेच करके जो है प्रॉपर्टी ले रहा है, इज्जत बेच दिया प्रॉपर्टी ले रहा है। और पता है गाइस कौन बोल रहा है ये चीज़ें? वो लोग बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया में चंद फेमस होने के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, जो अपने आप को ये कहते हैं ना कि मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, वो यहाँ आकर के सिर्फ और सिर्फ इज्जत का फालूदा उतार रहे थे। मतलब कोई उनका ऐसा था कि उनके घर में ना तो कपड़े हैं ना तो कुछ है, और सिर्फ उनके घर में एक ही चीज़ है जो कि उसको वेयर करके और वीडियोस बनते थे। वो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनसे कोई नफरत, मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ कि किसी इंसान के पीछे पड़ो या किसी के बारे में कुछ बोलो तो कम से कम अपना भी पिछला चीज़ें जो है देखना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैंने भी तो इसी चीज ऐसी चीज़ें करी, हमने तो इससे ज़्यादा करी है, हमने तो कहीं ना कहीं जो है अपनी खुद की बॉडी की इज्जत पूरी ही नीलाम कर दी। तो सोचो वो लोग कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, लिमिट में हर चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी रहती है। दूसरी बात, जगत भैया की जो फैमिली है ना, हमें लग रहा है जो चीज़ें आप लोग दूसरे को प्यार मोहब्बत देते हो, जो अपनापन फील करवाते हो, मिलते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अपनी फैमिली को जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उन रिश्तों को इज्जत देनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है ना कि वहाँ पर आप चाहे जितना किसी को कर दो, लेकिन बुराई जो है वो आपकी याद रखी जाएगी, भलाई जो चीज़ है वो बिल्कुल भी याद नहीं रखा जाएगा। और वो चीज़ आपकी नोटिस हो जाएगी, वो चीज़ आपकी हाईलाइट हो जाएगी जिसमें आपने अगर ज़रा सा किसी कोई भी गलत काम कर दिया। ये एक जनरल नॉलेज है हर एक इंसान के पास। इसलिए कहते हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली और आपके भाई बहन माता पिता जो होते हैं वो सिर्फ आपका भला सोचेंगे, बाकी दुनिया में सिर्फ आपका यूज होगा। और उसके बाद वही बातें सिर्फ बुराई है, अच्छाई वाली हर इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। इतनी बड़ी एज की नाती पोता वाला इंसान जो है उसके बारे में इतनी गंदी गंदी तरीके से बातें कि भाई ये जो है 25 साल के लड़के को रखी, ये जो है ऐसा कर रहे। यार ये सोचो कि लोगों को इतना शायद व्यूज़ का पड़ा है या इतने वीडियोस के पड़े हैं या इतना लोग गिर गए हैं कि मतलब एक माँ बाप को, एक उम्रदार लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं कि कुछ भी, मतलब सेम चीज़ वही रिपीट करना, वही चीज़ें डेली यूज करना, ये कहाँ तक सही है? तो मुझे लगता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, जो कि कर्मा कहते हैं ना, रिटर्न होकर के आता है। और रिटर्न मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, तुरंत के तुरंत आजकल मिलता है। तो लोगों को बहुत घमंड हो गया था कि यार मेरी पब्लिक मुझे बहुत प्यार कर रही है और जो मैं हर टाइम जो है बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन गाली अगर दोगे, किसी के ऊपर पत्थर फेंकोगे, तो वो आपके ऊपर भी एक दिन आएगा। और हर एक इंसान को कहीं ना कहीं आप सुकून मिल रहा होगा, बहुत लोगों को तसल्ली मिल रही होगी कि यार बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत लोग जो हैं परेशान हो गए थे, इस चीज़ से परेशान हो गए थे। लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था क्या ही करूं, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को तसल्ली मिली होगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँ कि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं ना, कर्मा जो है ज़रूर रिटर्न होकर के आता है। और आज वही जो है वाईटी पे इतना ज़्यादा जो है बम फूट रहा है, इतना हू हल्ला मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तो होना ही था एक दिन। क्योंकि भाई कब तक सामने वाला बर्दाश्त करेगा, और कब तक आप जो है बब्बर शेर बनते रहोगे, और कब तक आप झूठी चीज़ों को लेकर के जो है एक झंडा गाड़ते रहोगे? क्योंकि हर एक इंसान ना कहीं जो है इसका सताया हुआ था। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है ना कि वही होता है कि उनकी कोई इज्जत की या किसी प्रकार की नहीं, वही होता है ना कि बेशर्मों वाली,
वो जा कर के फिर घुस जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी होता है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जो है वो नहीं करते हैं। बाकी हर एक इंसान के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई हैं, फिर भी वो जा कर के फिर वहीं मुँह मारने लग जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जैसी सोच हो। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत जल्दी होगा। और हाँ, जो लोग ये बोल रहे थे कि इज्जत बेच करके ये चीज़ें करा है भाई, और अंगूठा कौन लगाता है, अंगूठा तो नहीं लगता है। तो प्रॉपर्टी वगैरह लेने में अंगूठा भी लगता है, सिग्नेचर भी होते हैं। जो प्रॉपर्टी लेता है, जिसे नॉलेज है, वही ये चीज़ें कर सकता है। भाई आपको नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ में क्यों रिप्लाई करना कि अरे अंगूठा लगा दिया। इसका मतलब जो अंगूठा लगाता है हर इंसान गंवार होता है, हर इंसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नेचर काम नहीं करते, कभी कभी अंगूठे का ही काम होता है। तो अंगूठे लगाने वाला इंसान जो है वो कहीं ना, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गंवा रहा है, वो उसे कुछ आता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए वो अंगूठा जो है लगा रहा है। अब बात करते हैं अंशु की। अंशु को आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो काम करती है तो ब्लॉग बहुत अच्छे से शूट होता है, उसका प्रॉपर ब्लॉग बनाती है, और ये ज़रूर हिट करती है कि ये देखो मैंने काम किया है। काम करती हूँ मैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाती हूँ। भाई क्यों? क्योंकि आप अगर काम करोगे तो हर एक घर का जो है कोना कोना में कहीं ना कहीं आप होगे तो वहाँ का वीडियो बनेगा। लेकिन इनके रूम का ही वीडियो आता है, रूम में बैठे हुए, लेटे हुए, तैयार होते हुए, अब बात करते हुए, बस रूम के अलावा कहीं का ब्लॉग नहीं आता। तो इसका मतलब आप रूम में ही रहते हो। दूसरी बात, कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि एक पेरेंट्स तुम्हारे जो है तुमने उनको खो दिया, लेकिन दूसरे कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत में अच्छा हुआ कि तुम्हें दूसरे पेरेंट्स मिले, किसी के थ्रू मिले, कैसे भी मिले। सोशल मीडिया में तुम्हारा नाम हुआ, किसी के थ्रू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं तुम जो है इज्जत नहीं कर पा रही हो, या उनको समझ नहीं पा रही हो, समझने की गलती कर रही हो। क्योंकि इतनी अच्छी सासू माँ, इतने अच्छे जो पति जी हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, जिसकी रिस्पेक्ट करना भूल गई कि भाई काम किया एक दिन उसको दिखा दिया। भाई रोज काम करना पड़ता है, खाना एक दिन नहीं खाया जाता। डेली खाना जैसे खाया जाता है ना, वैसे काम भी डेली किया जाता है। अगर सासू माँ के साथ आप डेली अच्छे से वार्तालाप करेंगी, अच्छे से जो है बोल चाल का सभ्यता रखेंगी, अच्छे से जो है काम प्रॉपर उनका हाथ बटाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको और भी प्यार किया जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ किसकी वजह से, इसकी वजह से, डॉलर की वजह से, पैसे की वजह से जो सारे लोग इज्जत दे रहे, क्योंकि आपके अंदर, खैर वो तो मैंने देख लिया है और सारे लोगों ने देख लिया होगा कि कोई भी आपके अंदर गुण और नहीं है। क्योंकि आप किसी भी उसमें टैलेंटेड नहीं हो, बस बातों में ही टैलेंटेड और दूसरों को टॉन्ट मारने में टैलेंटेड हो। बाकी आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो कि आपको कोई वो करे। घर में काम तो करना नहीं है आपको, बातें भी आपको इतनी तीखी होती हैं, रिस्पेक्ट भी आपको करनी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं है सचिन के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा चलो तुम्हारी लाइफ बन गई, लेकिन उसका भी तुम्हें एहसान नहीं है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, मैं किसी के लायक नहीं थी। चलो ये सोशल मीडिया में आने की वजह से मुझे ससुराल में भी हाथों हाथ रखा जाता है। नहीं तो यही सासू माँ ना तुम्हें बैठ के और ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए तुम्हें कोई पानी तक नहीं देती, और घर से कब का निकल गई होती, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होती। तो ये चीज़ें ऐसा लगता है। और पहली बात तो इनकी एक चीज़ और है कि कौन ऐसे डायरेक्ट जो है सासू माँ को काम बता पाएगा। जैसे इन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं, अंदर की सफाई जो है मम्मी करेंगी और बाहर का मैं करूँगी। फिर भी आप करो या ना करो, लेकिन ऐसे कोई भी बहू जो है बोल नहीं पाएगी कि ये सासू माँ का काम है, ये मम्मी जी का है, यही करेंगे। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। बहुत ही ऐसा वो होगा जो आप मजाक में या वैसे सोचो बोल लोगे, बाकी आप काम थोप नहीं पाओगे। भले आप करो ना करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पाए। इनकी यही चीज़ें तो ऐसा लगता है कि बोलना कुछ होता है, करना कुछ होता है, बोलती कुछ है, इनको कुछ भी नहीं पता है, किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है। फिर भी इनको इतनी इज्जत और इतना प्यार अगर मिला है तो वो फैमिली की वजह से मिला है। लेकिन उसकी भी चलो इन्होंने जो है सोशल मीडिया में धज्जियाँ उड़ा दी, कोई इज्जत नहीं करी। इसी से कहते हैं ना कि आजकल का कोई भरोसा नहीं है किसी के ऊपर कि कब क्या कोई कर डाले किसी के साथ, है ना। तो इनको बस यही है कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से जो है चीज़ें, रिश्ते हैं जो कर लूँगी, पैसे से खरीद लूँगी, पैसे से के बल से, पैसे के दम से जो है मैं इन रिश्तों को अपने काबू कर पाऊँगी। नहीं नहीं,
पैसा हर जगह मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जो है सासू माँ बहुत अच्छी, जो पूरा दिन काम करती हैं, उनको बैठा कर खिलाती हैं। और इनकी जो है इतनी टोंट भरी बातें, इनकी जो है ऐसी ऐसी बातें जो है वो सुनती रहती हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी नहीं सुनेगा, कोई कितना कमा रहा हो, कोई कितना वो कर रहा हो, भाई कहेगा भाई मुझे नहीं लेना, मेरे बेटे कमा रहे हैं, मेरे पति कमा रहा है, मुझे तुम्हारी कमाई से क्या। लेकिन वो बहुत मतलब सहनशीलता वाले, वो बहुत अच्छी नेचर वाली हैं। इसी वजह से इनके जो टोंटबाजी, इनकी जो मुंह, ये जैसे भी रहना चाहे, जैसे जो करना चाहे वो करें। और इन्होंने क्या है, पूजा पाठ करने के टाइम इन्होंने मस्टर्ड ऑयल का जो है शायद इन्होंने इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक हर जगह सुना है कि भाई घी का आप प्रयोग कर सकते हो, कि तिल के तेल का कर सकते हो, और भी एक तिल आता है उसका कर सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल का जो है दिया बत्ती नहीं कर सकते हो। इस कड़वे तेल का जो यूज होता है सिर्फ शनिदेव में, या फिर दिवाली वगैरह में जब बहुत सारे दीपक लगते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो उसमें लगता है। बाकी घर में जब पूजा डेली वाली होती है उसमें जो है कड़वे तेल का, मस्टर्ड ऑयल का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। उससे जो है भगवान की पूजा नहीं होती है। मैंने इनको देखा था जिस तरीके से ये डब्बे से डाल रही थी पूजा करने के टाइम ना, बत्ती जला रही थी, उसमें ऐसा लगा कि ये क्या है, ये तो मस्टर्ड ऑयल लग रहा है। लोगों ने कमेंट भी किया इस चीज़ के लिए, लेकिन शायद पता नहीं इन्होंने क्यों जलाया, क्या हुआ उसके बारे में मैं इतना डिटेल, लेकिन मैंने जितना सुना है कि मस्टर्ड ऑयल का जो है ये प्रयोग पूजा पाठ में नहीं करते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों के यहाँ क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कड़वे तेल का घर में पूजा होता है, दीपक जलता है, आरती होती है कि नहीं होती, आप लोगों के यहाँ कैसा क्या होता है। और जो लोग अपने आप में घमंड कर रहे थे, हर एक इंसान को नीचा दिखा रहे थे, पता नहीं अपने आप को सोशल मीडिया के क्या ही समझने लग गए थे, आज उनकी खुद कर्मों की सजा जो है, खुद उन्होंने जो है अपनी इज्जत जो है दांव पे लगा दी, और खुद जो है सोशल मीडिया में अपनी इज्जत की छीछा लेदर कर दी। जो गाली नहीं सुनना था, जिस तरीके की इज्जत नहीं उड़वानी थी, वो भी जो है सोशल मीडिया में इज्जत उड़ गई। इसीलिए कहते हैं कि कम बोलना चाहिए, जिससे कि रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, और जिससे कि एक आपका लिमिट रहना चाहिए। लेकिन जब आप लिमिट करोगे क्रॉस, तो सामने वाला भी कितने दिन बर्दाश्त करेगा, और उसके बाद उस वो भी लिमिट क्रॉस करेगा। तो आप लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से कि नहीं करेंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। चलिए इसी टाइम अपने वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय।